नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईवीएम से ही मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला रद्द कराने और केंद्रीय बल तैनाती की अपील की है। मरांडी ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए और ईवीएम मशीनों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। बैलेट पेपर से धांधली की आशंका जताते हुए उन्होंने पुराने दौर की गड़बड़ियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जानबूझ करके ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर चुन रही है, जो निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो। उन्होंने जोर देकर के कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शी चुनाव जरूरी है। भाजपा अपने समर्पित प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। अब सवाल उठता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, क्योंकि जब जब ईवीएम से चुनाव होता है तो विपक्षी दल ताबड़तोड़ जो है केंद्रीय सरकार पे हमला करता है जब वो हार जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो जीत जाती है तो ईवीएम के बारे में एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करती है। अब हकीकत क्या है ये तो विपक्षी ही जाने या पक्षी दल। लेकिन बैलेट पेपर में अगर चुनाव होता है, मोहर लगती है, तो गड़बड़ी की आशंका पहले से कहीं अधिक हो सकती है। फिलहाल देखते हैं, राजनीतिक रंग है, कब गिरगिट की तरह बदलेगा कोई नहीं जानता है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह झारखंड से। तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि इस समय पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव हुए, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुए। कई स्थानों पर 3 साल 4 साल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आज नगर निकाय की चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वार्ड पार्षद जो लोग हुआ करते थे, तो सारे लोग फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में डेट पर डेट हेमंत सोरेन लेते रही राज्य सरकार। लेकिन हाईकोर्ट ने अंत में उनसे कहा कि भाई आप फरवरी में इसको चुनाव कराइए। एक प्रकार से हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को एक डेडलाइन तय कर दिया उनके लिए। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि चुनाव करा, तो इसलिए सरकार ने फिर लाचार होकर के, मजबूर होकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और 23 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरा, हम सब लोग मांग भी कर रहे थे कि चुनाव क्या कहते ईवीएम की मशीन से होना चाहिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो कुल मिलाकर के सरकार की मानसा ये साफ नहीं है, शुरू से ही साफ नहीं रही। लेकिन पार्टी ने तय किया कि भाई दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़े और दल के कार्यकर्ता का पूरी तरह से दलगत प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन रहेगा। और दल ही नहीं बल्कि हमारे जो सहयोगी दल है, एनडीए गठबंधन है, जैसे राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, वो एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से जो दल की ओर से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके सपोर्ट में सब लोग काम करेंगे और उनको जिताने का भी लोग काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में दल ने तय किया है कि यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को पार्टी
के कार्यकर्ता मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से ईवीएम से हट करके झारखंड सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो ठानी, हमारे कार्यकर्ता तो पुख्ता व्यवस्था कर ही रहे हैं, पोलिंग बूथ से लेकर के मतदान के दिन से लेकर के काउंटिंग रूम तक, काउंटिंग एजेंट तक की व्यवस्था प्रत्याशी करेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से कि हर पोलिंग बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स को खड़ा करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि झारखंड की जो पुलिस है उस सरकार के विरोध में कितना ईमानदारी काम कर पाएंगे ये शायद बहुत कठिन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र के गृह मंत्रालय से बात करें और सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर खड़ा करे ताकि मतदाता निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के मताधिकार का लोग प्रयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाजपा में कोई फूट नहीं है, कई लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो कुछ ने नॉमिनेशन फाइल किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंत समय तक मामला ठीक ठाक हो जाए। वैसे नेताओं पर क्या कार्रवाई कर रही है? अब जो भी हमका कार्रवाई अभी क्या, अभी तो बहुत समय है ना, हम लोग बातचीत करके लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं अंत समय तक। इस्तीफा तक दे दिया नागेश्वर दास जी। उनका आरोप भी था सर कि खरीद फरोख्त किया गया। कोई मैदान में है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो विरोधियों से भी वोट मांगते हैं। लेकिन चंपाई सोरेन तो खामोश से कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई खामोश नहीं है भाई। नागेश्वर दास ने तो टिकट बेचने का भी आरोप लगा दिया। अब मेरा कहना है कौन क्या देखे, कभी कभी गुस्सा में बहुत प्रकार की बातें लोग बोलते हैं, तो बाकी हम लोग देखेंगे। संगठन सर कौन कौन बड़े नेता जो है दूसरे दल कौन कौन जुड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा शुरू है। अब देखिएगा, आप लोग 15 तारीख का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा पत्थर खोल देंगे सब तो ठीक रहेगा। दुलाल भुइयां का तो जिक्र आ रहा है सामने। चलो अब जितना जिक्र आ रहा है उतना दोनों लोग, फिर धीरे धीरे होता है। नहीं यार, सब चीज़ एक ही दिन में पत्ता हम लोग खोल देंगे तो फिर क्या होगा बताओ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद उस समय मतदाता नहीं रहे होंगे आपके उम्र के हिसाब से, जिस वक्त बैलेट से चुनाव होता था तो कैसे लोग छपाई करते थे बैलेट पेपर छीन करके, और जहां उनको लगता था नहीं जीतेंगे तो वहां क्या करते थे कि स्याही तक लोग डाल देते थे, बैलेट पेपर लेकर के लोग भाग जाते थे। तो कई एक प्रकार की गड़बड़ियां होते रही है। चूँकि मैं उस समय चुनाव भी खुद लड़ा हूँ, लड़ाया भी हूँ, और यहाँ मुझे लगता है कि सारे लोगों को इसके अनुभव भी है उस समय की। और जब से ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये गड़बड़ी बिल्कुल समाप्त हुई। तो इसलिए क्योंकि ईवीएम से इतना सहज और सरलता से चुनाव होता है और हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको नज़रअंदाज करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराना, पहले तो चुनाव नहीं कराना, फिर हाई कोर्ट का निर्देश हुआ तो चुनाव कराना, दलगत चुनाव नहीं कराना, बैलेट से चुनाव कराना, ये सरकार की मंशा साफ नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग से हम ये मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार से आप गृह मंत्रालय से मांग करिए कि 48 तो नगर निकाय का क्षेत्र है और पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर 4000 या कोई समथिंग ऐसा बूथ है, कोई बहुत अधिक भी नहीं है। और झारखंड में कई एक स्थानों पर पारामिलिट्री फोर्स है काफ़ी। तो चुनाव निष्पक्ष हो, मतदाता निर्भीक होकर के लोग मतदान कर सके, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत है।